माँ चंद्रघंटा की कहानी। अनीका अपनी दादी के पास बैठी थी, दुर्गा पूजा की कहानियां सुन रही थी। आज तीसरा दिन था और दादी माँ चंद्रघंटा के बारे में बताने लगी। दादी ने बताया, माँ चंद्रघंटा का नाम उनके माथे पर चमकते हुए अर्धचंद्र के आकार की घंटी से पड़ा है। ये घंटी जैसी आभा बहुत ही दिव्य और शांत होती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही शक्तिशाली और वीर है। वो एक शेर पर सवार होती हैं और उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। अनीका ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दादी, उन्हें इतने सारे हथियारों की क्या जरूरत है? दादी ने समझाया कि माँ के गले से निकलने वाली घंटी जैसी ध्वनि सभी बुराइयों को डरा देती है। एक छोटा शरारती राक्षस, जिसका नाम धूमकेतु था, जो छोटी मोटी शरारतें करना पसंद करता था, उस ध्वनि को सुनकर कांप गया। धूमकेतु अनीका का पसंदीदा खिलौना छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने घंटी की आवाज सुनी, वो हड़बड़ी में उसे वहीं गिराकर भाग गया। अनीका की दादी ने कहा, देखा, माँ चंद्रघंटा हमें बहादुर बनना सिखाती हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वे ऐसे ही भाग जाते हैं। अब अनीका समझ गई थी, घंटी सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, ये साहस का प्रतीक थी। ये वो आंतरिक शक्ति थी जो हमें गलत के सामने खड़े होने के लिए कहती है। उसने तय किया कि अब से वो माँ चंद्रघंटा की तरह बहादुर बनेगी। वो अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए बोलने से नहीं डरेगी। और इस तरह दुर्गा पूजा के तीसरे दिन अनीका ने न केवल माँ चंद्रघंटा की पूजा की, बल्कि अपने दिल में उनके साहस का एक छोटा सा टुकड़ा हमेशा के लिए रखने का वादा भी किया।